2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक लेखा जर्नल और उसकी सहायक बयान। हम ये देखते हैं कि हम जो अपनी डेली रूटीन के वर्क हैं उसको बुक कीपिंग के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर जो मेंटेन करने की कला है, यानी कि बुक कीपिंग का मतलब क्या था, पुस्तक पालन, जिसे हम हिंदी में जानते हैं ना, पुस्तक पालन यानी पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से रखना, व्यवस्थित तरीके से रखना और उसमें हिसाब को भी व्यवस्थित तरीके से रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बुक को, जो हिसाब है हमारा, उनको बुक के अंदर रखा जाता है। तो हमारे पास कितनी टाइप्स की बुक्स होती हैं। तो देखा जाए जर्नल के जो पार्ट किए गए हैं, यानी कि जर्नल क्या होता है कि जिसके अंदर रोज नाम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि डेली रूटीन में जो एंट्री आती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से लिखना, ठीक है, वर्गीकृत करके लिखना, यानी क्लासीफाई करना कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट या किस बुक के अंदर लिखा जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि अपने पास 8 टाइप्स की बुक कौन कौन सी है। तो यानी कि जो जर्नल है उसका डिवीज़न कर रखा है, जो जर्नल है उसका डिवीज़न कर रखा है 8 टाइप्स में। 8 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला हम बनाते हैं कैश बुक। एक होगी अपने पास कैश बुक। कैश बुक नाम से ही पता चल रहा है अपने को, रोकड़ बही, जिसके अंदर सिर्फ कैश संबंधी लेन देन लिखे जाते हैं। रोकड़ बही के हम रोकड़ बही नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक है, यानी कि कैश बुक के अंदर वे ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो नकद में होते हैं, है ना। उधार ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं लिखे जाएंगे। नकद में जो आप खरीदते हैं, नकद में जो चीज़ें खर्चा करते हैं, वो सारे नकद लेन देन किसके अंदर किए जाएंगे, रोकड़ बही के अंदर। फिर अगर आपके पास रोकड़ बही है तो आप व्यवसाय चलाएंगे, तो व्यवसाय चलाने के लिए आपके पास कैश बुक हो गई। फिर व्यवसाय चलाने के दौरान आप क्या करेंगे, माल खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए आप एक बुक रखेंगे जिसका नाम है परचेज बुक, यानी कि जिसमें माल जो खरीदते हैं अपन उसका लेन देन यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि परचेज बुक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रय बही। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रय बही। और क्रय बही क्या काम आती है, क्रय बही जो आप माल खरीदते हैं, उधार में माल किसे कहते हैं, जिस वस्तु का व्यापार आप करते हैं, जिन सेवाओं का व्यापार आप करते हैं, उसके लिए हम ये क्रय बही बनाते हैं। और क्रय बही के अंदर उधार संबंधी लेन देन लिखे जाएंगे, उधार में आप जो माल खरीद रहे हैं उसका लेखा इसके अंदर किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्रय बही। नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमारा आ रहा है, 1st नंबर पे कैश बुक हो गई, 2nd पे परचेज बुक हो गई, 3rd नंबर पे आप करोगे, अगर माल खरीदते हैं तो फिर माल को बेचना भी पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट सेल्स बुक। कौन सी आ जाएगी, सेल्स बुक, जिसे हम बोलते हैं विक्रय बही। क्या बोलते हैं, विक्रय बही। और विक्रय बही क्या काम आती है, ये हमारे व्यवसाय के अंदर जो माल आपने खरीद रखा है उसको बेचना है, और बेचेंगे तो उधार में बेचेंगे, और उधार में बेचते हैं तो इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन किसके अंदर आएगा, विक्रय बही के अंदर लिखा जाएगा। और माल को खरीदते हैं मान लो 100 रुपये में, तो बेचेंगे 120 में, ज़्यादा रेट में बेचेंगे, प्रॉफिट प्लस करके बेचेंगे, तो प्रॉफिट प्लस करी हुई रेट विक्रय बही के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है 4th नंबर। अगर आपने माल खरीदा है ना, क्या किया है, माल को खरीदा है, तो फिर वो खरीदा हुआ माल जब अपने समझ में नहीं आता है, सपोज़ ख़राब क्वांटिटी हो सकती है, भाई माल अपन ने जैसा मंगाया था वैसी क्वालिटी में नहीं आया है, कम आ गया है, ज़्यादा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस रिटर्न करेंगे। अगर वापस रिटर्न करते हैं तो इसके लिए बुक बन जाएगी परचेज रिटर्न बुक। कौन सी बुक बन जाएगी, परचेज रिटर्न बुक। क्रय बही की अपोजिट हो जाएगी क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही। इसके अंदर किन ट्रांजैक्शन का लेखा किया जाएगा, वे ट्रांजैक्शन जो आपने माल खरीदा है, जो हमारे समझ में नहीं आया, हमने वापस सामने वाले व्यापारी को माल रिटर्न कर दिया है, तो खरीदा हुआ माल जब हम रिटर्न कर देते हैं तो वो क्रय बही के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां, अगर आपने माल बेचा है, अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया तो उसने वापस हमको माल रिटर्न कर दिया, इसलिए सेल्स की अपोजिट हो जाएगी सेल्स रिटर्न बुक, जिसे हम बोलते हैं विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, वे ट्रांजैक्शन जो आपने माल को सेल कर दिया है लेकिन सामने वाले के माल समझ में नहीं आया, हो सकता है ख़राब क्वांटिटी, हो सकता है रेट ज़्यादा लगा दिए, हो सकता है जितनी क्वांटिटी में मंगाई थी उससे थोड़ी क्वांटिटी और ज़्यादा मंगा के आपने
ये चीज़ कर ली थी। तो ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आपने जो माल भेजा था वो ज़रूरत से ज़्यादा था, खराब था, जिसका लेखा इसके अंदर किया जाएगा रिटर्न आने पर। सेल्स रिटर्न के बाद आती है 6ठे नंबर की बुक, जिसे हम बिल्स रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। यानी प्राप्य बिल बही। प्राप्य बिल बही, अब ये नाम से पता चल रहा है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है कि हम जब सामने वाले को उधार में माल बेचते हैं तो सामने वाला गारंटी के तौर पर एक बिल लिख करके देखता है, एक चेक टाइप ही होता है, एक गारंटी पत्र होता है, ठीक है। तो शपथ पत्र होता है, तो वो क्या करता है, हमें लिख करके देता है कि मैं इस तारीख को फलाना इस दिनांक तक मैं पैसा आपको लौटा दूंगा, अगर नहीं लौटा सकता तो ब्याज समेत इस दिनांक तक मैं आपको लौटा दूंगा। तो एक गारंटी या आश्वासन पत्र होता है जिसके बेस पर हम उसको उधार में माल बेच देते हैं और पर्टिकुलर एक डेट जब आएगी उस डेट पर हमें वो सामने वाला पेमेंट कर देगा। तो जिन बिल का लेखा हम कहाँ करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर, यानी जिसे हम प्राप्य बिल बही कहते हैं। नेक्स्ट 7वीं बुक आ रही है, बिल्स रिसीवेबल के बाद आती है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बुक जिसे हम बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल का मतलब हो गया प्राप्य बिल बही और बिल्स पेबल का मतलब हो जाएगा देय बिल बही। देय बिल बही। अब देय बिल बही का मतलब ये होता है कि हमने भी तो किसी से माल खरीदा है, अब सामने वाला भी तो गारंटेड अमाउंट मांगेगा कि भाई हमें किस तारीख को पेमेंट दोगे, तो हम उसे अपना एक वचन पत्र लिख करके दे देंगे कि भाई हम आपको इस दिनांक तक पेमेंट कर देंगे। तो वो हमारे लिए कौन सी बुक में लिखा जाएगा, देय बिल बही के। यानी कि हमारे लिए जो देय बिल है यानी कि बिल्स पेबल है वो सामने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और सामने वाले के लिए अगर बिल्स पेबल है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट 8वें नंबर पर हमारी बुक आती है जर्नल प्रॉपर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जिसे कहते हैं मुख्य जर्नल। अब इस मुख्य जर्नल का मतलब ये होता है कि इन 7 बुक्स के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन रह जाता है जो हम इन 7 में नहीं लिख सकते, वह हम 8वीं इस बुक के अंदर लिखे जाएंगे जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। ये सब डिवीज़न से जर्नल के। जर्नल के 8 टाइप्स डिवीज़न कर रखे हैं, यानी कि 8 भागों में इसको बांट रखा है। कौन कौन से, सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक के अंदर केवल कैश संबंधी ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन को ही इसमें प्रायोरिटी रहेगी, वरीयता रहेगी, बाकी किसी को भी इसके अंदर नहीं लिखा जाता। उधार के ट्रांजैक्शन इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन किस बुक में लिखे जाते हैं, कैश बुक में। परचेज, आप जो भी माल बेचने के लिए खरीदते हैं, भाई बेचना है इसलिए खरीद रहे हैं, तो माल को अगर आप खरीदते हैं तो कौन सी बुक के अंदर लिखा जाएगा, परचेज बुक के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि उधार माल खरीद रहे हैं तो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेल्स बुक। अगर सेल्स बुक के अंदर उधार में अगर माल बेचते हैं आप, तो उसका लेखा किसके अंदर किया जाएगा, सेल्स बुक के अंदर, यानी कि ये क्लासिफिकेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल्स बुक के अंदर लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर माल खरीद रखा है और आपने माल खरीद रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिटर्न कर दिया, यानी खरीदा हुआ माल जब हम वापस कर देते हैं, यानी परचेज किया हुआ रिटर्न कर देते हैं, तो परचेज रिटर्न में लिखा जाता है ये परचेज रिटर्न बुक, यानी क्रय वापसी बही। और सेल्स रिटर्न बुक का मतलब होता है कि बेचा हुआ माल अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, उसने हमें वापस रिटर्न कर दिया, तो बेचा हुआ माल यानी कि सेल्स, और जब रिटर्न होकर के वापस आता है तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, यानी प्राप्य बिल बही। प्राप्य बिल बुक बही वह बही होती है जिसके अंदर हमने बिल को रिसीव किया है। हमने क्या किया, किसी को माल बेचा था, सामने वाले ने गारंटी के तौर पे हमें बिल दे दिया, ये बिल्स रिसीवेबल बुक में होगी। और यही सेम सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी कि जब हम बिल को क्या करेंगे, सामने वाले के लिए देंगे, यानी कि बिल्स पेबल के रूप में देंगे। ये कब देंगे, ये तभी दे सकते हैं हम कि जब हम सामने वाले से माल खरीदते हैं और सामने वाले को हम अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो उसको गारंटी के तौर पर हम जो बिल देते हैं वो बिल्स पेबल के अंदर आएगा। और लास्ट बुक है यानी कि मुख्य जर्नल, यानी जर्नल प्रॉपर, जिसके अंदर यानी कि 7 बहियों के अंदर जो ट्रांजैक्शन नहीं आते हैं उसका लेखा हम किस बुक के अंदर करेंगे, मुख्य जर्नल यानी जर्नल प्रॉपर। जैसे मशीनरी खरीदी, असट्स बेच दी कोई, ठीक है, ये मशीन खरीदना और असट्स बेचना हमारे लिए परचेज बुक के अंदर नहीं लिखा जाएगा, उसको कहाँ लिखा जाएगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर। सैलरी ड्यू है, एडवांस सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारे खर्चे हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर। आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं वो सारी जर्नल प्रॉपर के अंदर लिखी जाएगी। तो इस तरह के एडजस्टमेंट सारे जहाँ होंगे, एडजस्टमेंट वाले वो जर्नल प्रॉपर के अंदर होंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमें ज़रूर बताइए।
आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।